मुझे सब याद है और मुझे सब कुछ पता है मल्लिका, लेकिन तू अपने आप को एक साधारण इंसान क्यों समझ रही है? तू राक्षसी रानी है। तेरी और साधारण इंसान की ताकत एक जैसी नहीं है। वैसे पहले भी तू एक बार मृत्युपुरी जा चुकी है। पद्मावती की संतान को तू ही तो वहां खुद छुपा के आई थी। तो अब जाने में क्या मुश्किल है? एक ही बार मैं वहां जा पाई थी माता। पद्मावती की एक संतान को मैं आकाश के मार्ग से ले जाकर बर्फीली गुफा में जमा हुए जादुई सरोवर के तलदेश में गाड़ कर आई थी। तुषार दैत्य ने मुझे बस वो एक मौका दिया था माता। वापस लौटे समय उन्होंने मुझे कहा था कि मैं फिर कभी स्वेच्छा से वहां प्रवेश नहीं कर पाऊंगी, कदापि नहीं। ये क्या? तो फिर तू आकाश के पथ से भी वहां पहुंच नहीं सकती? नहीं माता, यदि मैं आकाश के मार्ग से जाकर भी तुषार भूमि में प्रवेश करती हूं, तुषार पर मेरा पैर पड़ते ही मैं बन जाऊंगी जीवित मृतदेहा, यंत्र मानवी। राक्षसी रानी मणिमल्लिका तब अपना संपूर्ण अस्तित्व खोकर हो उठेगी उस तुषार दैत्य की दासी। अच्छा, तो फिर तू वहां कैसे जाएगी? और अगर नहीं जा सकेगी तो चंपा फूल पे पहरा कैसे देगी? सर्वनाश हो गया, ये सर्वनाश हो गया। सुखी मछुआरी नब और सुखी नहीं रहेगी, यह नहीं रहेगी। और एक इंसान को आज तुषार दैत्य लेकर चला गया। और कोई उपाय नहीं है माता। इस पल मेरे सामने और कोई मार्ग नहीं है माता। माता, तुषार दैत्य बड़ा ही भयानक है। वो अपना निर्णय नहीं बदलता है। रुक, जरा सोचने दे मुझे। कोई ना कोई रास्ता तो जरूर निकलेगा। किस तरह से तू जा सकती है? मैं कैसे तुझे वहां सुरक्षित रखूंगी? कैसे करूं मैं? रास्ता ढूंढना ही होगा। क्या करूं? मेरा कार्य संपन्न होने ही वाला था। पारुल को मैंने पकड़ ही लिया था और कुछ और पल चाहिए थे मुझे पारुल की बलि चढ़ाने के लिए। परंतु ऐसे कैसे हो गया? अनार फटकर मृत्यु हो गई मेरी। बार बार पारुल मेरी मुट्ठी में आकर भी कैसे मेरे हाथों से निकल जा रही है। किसी भी हाल में मैं पारुल की बलि नहीं चढ़ा पा रही हूँ। किसी भी हाल में नहीं।
अब हम क्या करेंगे सेनापति जी? उस बालक को बचाने का क्या कोई उपाय नहीं है? इस पल तो मुझे कोई भी और उपाय नहीं दिख रहा पारुल, क्योंकि तुषार दैत्य ने उस बालक को अपनी मुट्ठी में बंद कर लिया है और दैत्य की शक्ति से हम नहीं जूझ पाएंगे। तुषार के तूफान से वो हमें उड़ा के ले जाएगा। मैं समझ सकती हूँ बहन, इस कष्ट की कोई संभावना नहीं है। देखो ना, मेरा पुत्र कब से रात की रानी के फूलों का वृक्ष बनकर जी रहा है, परंतु हम क्या कर सकते हैं बोलो? हमारी इस आनंद भूमि में एक ही तो आतंक है। इसीलिए कह रही हूँ, शांत हो जाओ, अपने आप को संभालो, रोना मत, हंसो हंसो, आंखों से एक भी आंसू ना बहे। मेरा कहा मानो, मत रो। मिल गया, मिल गया, कमाल का उपाय मिल गया है मल्लिका। क्या है वो उपाय? ध्यान से सुन। एक मायावी मंत्र पढ़ के मैं तुझे अदृश्य ढाल से ढक दूंगी। तेरे चारों तरफ मेरे मंत्रों का घेरा होगा। इससे क्या लाभ होगा माता? बहुत लाभ होगा। तुषार देश जो भी जाते हैं, तुषार दैत्य उसे मार के उसके शरीर को मंत्रों से बांध के रखते हैं। लेकिन तू मेरे मंत्रों से बंधी रहेगी, इसलिए कोई और माया शक्ति तुझे वशीभूत नहीं कर पाएगी। इतनी कि तुषार दैत्य की माया शक्ति भी तुझे छू नहीं पाएगी। चमत्कार, असाधारण माता। अब तो विजय निश्चित है। हाँ, तुषार राज्य में मैं जाऊंगी, वहीं रहूंगी और चंपा के फूल को भी पहरा दूंगी, परंतु कोई मुझे क्षति नहीं पहुंचा पाएगा। हाँ? यहाँ तक कि मेरे दोनों शत्रु यदि वहां प्रवेश करते हैं तो मैं दोनों की बलि भी चढ़ा सकती हूँ। वो तुषार दैत्य मुझे कोई क्षति नहीं पहुंचा पाएगा। इससे अच्छा उपाय और कुछ हो ही नहीं सकता माता। इसी क्षण आप मुझे उस माया रोधक मंत्र से बांध दीजिए माता। मैं तुरंत वहां चली जाऊंगी। ये सब इतना आसान नहीं है मल्लिका, इतना आसान नहीं होगा। क्यों माता? भागो भागो, संकट आया, भागो 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 भागो। अब क्या होगा सेनापति जी? हम उस पार कैसे जाएंगे? रास्ता तो बंद है। हाँ पारुल, ये सत्य है कि पथ बंद है। इस पत्थर की दीवार को तोड़कर उस पार जाना भी असंभव है, लेकिन इसके अतिरिक्त कोई और उपाय भी नहीं सूझ रहा मुझे। सेनापति जी, सेनापति जी, महाराज ने हमसे क्या बात कही थी, आपको याद है? कौन सी बात पारुल? महाराज ने कहा था तुषार दैत्य जब किसी को पकड़ के ले जाता है तब ये दीवार भी आनंद भूमि का कुछ अंश अपने अंदर ले लेती है और ऐसे ही तुषार भूमि बड़ी होती जाती है और आनंद भूमि और छोटी होती जाती है। परंतु यदि ऐसा ही चलता रहा तो फिर एक दिन वो मृत्युपुरी पूरे आनंद भूमि पर कब्जा कर लेगा। नहीं नहीं, ये हम बिल्कुल नहीं होने दे सकते। हम दोनों ऐसा नहीं होने देंगे। आनंद भूमि को अटूट रखना ही होगा। ऐसे निष्पाप हंसमुख इंसानों को उस तुषार दैत्य से बचाना ही होगा हमें। और उससे पहले
उस मृत्युपुरी से बचा कर लाना होगा मेरे चंपा भाई को। ये कार्य सरल नहीं होगा, लेकिन हमें सफल होना ही होगा। बहुत सारे इंसान आस लेकर हमारी ओर देख रहे हैं। उन सबको हम खाली हाथ नहीं लौटा सकते हैं। और कहावत है ना कि इच्छा हो तो उपाय मिल जाता है, इसलिए प्रयास करने से कोई ना कोई उपाय अवश्य निकलेगा। चलिए सेनापति जी, रात रानी के पास चलते हैं। हो सकता है सब हमारा वहीं इंतजार कर रहे होंगे। बड़ी बात तो यह है कि हमारी आंखों के सामने से सगी चेरनी के बेटे को पकड़कर दीवार पार करके तुषार दैत्य चला गया और हम कुछ भी नहीं कर पाए महाराज। दुखी मत होना, दुखी मत होना। अब अफसोस करके ना कोई लाभ नहीं होगा, कोई लाभ नहीं होगा। उन दैत्यों से बचना तुम्हारा काम नहीं है, हमारा भी काम नहीं है, किसी का भी काम नहीं है। अब तो लग रहा है कि ये मेरी आनंद भूमि के उजड़ने की शुरुआत है। नहीं महाराज, इस तरह हर घटना को होनी मानकर हाथ पे हाथ रखकर नहीं बैठ सकते हैं। चाहे जैसे भी हो, हमें एक बार तुषार भूमि जाना ही होगा। हम वहां जाएंगे। ये क्या बोल रही है, ये क्या बोल रही है? देखो देखो क्या बोल रही है, क्या बोल रही है। अरे नहीं 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 नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं। अरे बाप रे, नहीं 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 नहीं, कोई नहीं लड़ सकता, दैत्यों से कोई नहीं लड़ सकता, कोई भी नहीं लड़ सकता। और वहां मृत्यु भूमि पे कोई नहीं जा सकता जब तक स्वयं वो तुषार दैत्य पकड़ कर ना ले जाए, तब तक नहीं, तब तक वहां कोई नहीं जा सकता, कोई भी नहीं। लगता है जो घटनाएं घटी हैं ना, उन्हें देखकर तुम्हारे दिमाग पर असर हुआ है। हमें सब पता है महाराज, सब जानकर ही ये कह रहे हैं। मेरे ये सेनापति जी के आंखों से एक बूंद आंसू गिरते ही अभी के अभी तुषार दैत्य का लंबा हाथ आकर उन्हें पकड़ के ले जाएगा। मेरे माया रोधक मंत्र पढ़कर तेरे शरीर को अदृश्य करने के बाद तुषार दैत्य की कोई भी शक्ति तुझे काबू में नहीं कर पाएगी, लेकिन उसके शरीर की ताकत तुझे आसानी से काबू कर पाएगी और तब मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। वैसे भी तू आधी राक्षसी है, तेरा जीवन सुरक्षित नहीं है। अनार फट जाने के बाद मुसीबत बढ़ गई है, तेरे प्राणों को खतरा है। माता, तो फिर पहले आप मेरे प्राण सुरक्षित करने का उपाय करें, उसके बाद मैं तुषार भूमि पहुंचूंगी। मुझे यज्ञ करना होगा और उसे अमावस के बिना पूरा नहीं कर सकते, और अमावस में अभी बहुत समय है। इतने दिन अगर तू यहाँ इंतजार करने बैठ गई, तब तक वो पारुल तुषार राज्य से चंपा फूल लेकर भाग जाएगी। नहीं, बिल्कुल नहीं, कभी नहीं, और एक भी क्षण प्रतीक्षा नहीं कर सकते माता। वैसे भी बहुत देर हो गई है, एक क्षण मैं और प्रतीक्षा नहीं करूंगी। मुझे इसी क्षण पहुंचना होगा मृत्युपुरी में। लेकिन हम उसके बंदी बनकर नहीं जाना चाहते, क्योंकि उसके बंदी बनकर गए तो हम हमारा काम नहीं कर पाएंगे। और हमारा काम है वहां पे जो लोग बंदी हैं उन्हें मुक्त कराना। क्या आप किसी भी तरह उस मृत्युपुरी में जाने का रास्ता जानते हैं?
क्या आप हमें किसी भी तरह का रास्ता बता सकते हैं? नहीं 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 नहीं, इसे देखो क्या पूछ रही है। अरे बाबा, वो रास्ता मैं कैसे जानूंगा? उस भयानक राज्य का रास्ता मैं नहीं जानता। हाँ, सच कहूं तो मुझे कभी जाने की इच्छा भी नहीं है। रानी माँ, आप लोग या फिर जो लोग भी यहाँ पे उपस्थित हैं, क्या आप में से कोई उस बर्फ के देश में घुसने का उपाय बता सकता है हमें? नहीं भाई, सच कह रहे हैं, हम सच कह रहे हैं पारुल। हमें वहाँ जाने का कोई भी रास्ता नहीं पता है। और वैसे भी मृत्युपुरी का नाम सुनकर हम सबके हाथ पैर जैसे सिकुड़ जाते हैं। मैं जानती हूँ पारुल, मैं जानती हूँ। क्या सच में तुम्हें पता है? तो बताओ ना मुझे, कौन बता सकता है मुझे तुषार राज्य में जाने का रास्ता? दिमाग ठंडा रखकर जो मैं कह रही हूँ सुन। तू जैसे ही तुषार राज्य में जाएगी, दैत्य भड़क जाएगा, क्योंकि तूने उसे वहां ना जाने का वचन दिया था। इसलिए तुषार राज्य में पैर रखते ही बाकी सबकी तरह तुषार दैत्य की मायावी शक्ति से तू भी दूसरों की तरह जिंदा लाश बन सकती है। लेकिन ऐसा नहीं होगा। मेरा रक्षा मंत्र तुझे बचाएगा। उस दैत्य की माया तुझे छू भी नहीं पाएगी। लेकिन तुझे नाटक करना होगा जैसे कि तू उसके जाल में फंस गई है और बाकियों की तरह तू उसके मंत्र में पूरी तरह फंस चुकी है। नहीं नहीं माता, ये आप सब क्या कह रही हैं? ये सब करना मेरे लिए संभव नहीं। नाटक करना मतलब उस दैत्य के वश में हूं ऐसे दिखाना। दास बनना पड़ेगा उसका। नहीं, ये मैं नहीं कर सकती। करना पड़ेगा, करना पड़ेगा मल्लिका। 2 दिनों के लिए दासी बन भी गई तो क्या हो जाएगा? सोच अगर तू पारुल को वहीं पर पकड़ सके। सोच अगर उस चंपा के फूल को वहीं पर हमेशा हमेशा के लिए सुरक्षित कर सके। सोच अगर पारुल की बलि चढ़ाकर पूर्ण राक्षसी बन सके। इसमें तेरा ही फायदा। आप सही कह रही हैं माता। मैं तैयार हूं। हाँ, थोड़ा कर लूंगी नाटक। अब तुझे कोई मुझसे नहीं बचा पाएगा पारुल। पढ़िए माता, पढ़िए आपका माया रोधक मंत्र। यहीं पर रुक।
ये आग तेरे शरीर को हमेशा घेर के रखेगी। ये अग्निबंधन तुझे बांध कर रखेगा, चाहे कोई भी तूफान या आफत आए, यह प्रलय कुछ भी तुझे आघात नहीं पहुंचा पाएगा। और अब मैं पढ़ूंगी माया रोधक मंत्र।